भंते चंद्रिमा थेरो जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और हम लोगों को तीसना से अनुग्रहित करें। पूज्य भंते चंद्रिमा महाथेरो। सर्वप्रथम तथागत बुद्ध को नमन, क्योंकि तथागत बुद्ध ने दुख मुक्ति का मार्ग दिया। धर्मराजा सम्राट अशोक को नमन, क्योंकि धर्मराजा सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को पूरी दुनिया में प्रचारित प्रसारित किया। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश को दुनिया का सबसे सुंदर संविधान और उतना ही बेहतर बौद्ध धर्म महान दिया। नमन उन सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को जिन लोगों ने देश में समता मूलक समाज की लड़ाई लड़ी और जिन लोगों के संघर्षों के कारण ही देश में समता और मानवता का संदेश आया है। मंचासीन परम पूज्य भिक्खु संघ और उसमें से विशेष पूज्य भंते नागवंश जी, पूज्य भंते शीलवंश जी, भंते राजरतन जी, भंते कमलशील जी, धम्मा लर्निंग सेंटर के बाबा जी और छोटे भंतेगढ़ सतशील भंते जी, सभी उपासक उपासिकाएं, मैं BLW परिवार का बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने 3 साल से लगातार आप धम्मचारिका को अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं, संगदान करते हैं और भोजन दान करते हैं। मैं आभारी हूँ कि आप लोग स्वागत बहुत अच्छे से करते हैं। ऐसा स्वागत बनारस में अन्य जगहों पर नहीं होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जब 3 साल से लगातार जब BLW में आते हैं तो आप लोग गेट पे जाकर के पुष्पों से वर्षा करते हैं और थोड़ी देर के बाद जल वर्षा करवा देते हैं। जब देशना होती है, देशना का समय आता है, तो उस समय भी आप लोग पता नहीं कैसा जादू जानते हैं, क्या चमत्कार करते हैं, देशना के पहले भी बरसात करवाते हैं। आज भी बरसात शुरू हुआ और लोग कुर्सी लगा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि देशना यहाँ नहीं हो पाएगी। हमारे शांत रचित भंते आए और कहे कि अंदर में उधर हॉल में लगवाएं क्या, लोगों को उधर बैठवाएं क्या। हमने कहा 10 मिनट इंतजार कर लीजिए, लेकिन ये माने नहीं, कह रहे कि नहीं नहीं बहुत तेज बूंदाबांदी हो रही है, अंदर जाके सबको बैठा दिए। ये महोदय जी आए और लोखंडे जी और मदन जी, कृष्णायन जी इधर कुर्सी उर्सी लगा रहे थे। इन्होंने कहा कि आप लोग अंदर चल के बैठिए। तो मदन जी बहुत विश्वास के साथ कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, अभी भंते जी को बैठने दीजिए, अभी देखिए पानी अपने आप रुक जाएगा। वो बेचारे कई बार कह नहीं नहीं नहीं, इतना भी आत्मविश्वासी नहीं होना है। लेकिन मदन जी डटे रहे और लोखंडे जी भी डटे रहे। ये लोग बार बार बाहर निकल कर कह रहे नहीं नहीं अभी खत्म हो जाएगा। और मैं भी अंदर में सोच ही रहा था जल्दी खत्म हो, जल्दी खत्म हो। तो आप लोगों को इस अद्भुत कार्य के लिए पुनः पुनः बधाई, धन्यवाद। समय कम है और आपको भोजन भी करना है, और जब भोजन का समय पास में आ जाता है तो बहुत कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। और मुझे ऐसा लगता भी कि मेरी बातें आपको भूख से बचा भी नहीं पाएंगी। और आज हमारे 4 भंते जी लोगों ने देशना की, 4 लोगों ने बहुत अच्छी देशना करी है। तो बहुत कुछ बोलने को भी नहीं है,
बस एक संस्मरण बता करके अपनी बात को समाप्त कर देना चाहूँगा। संस्मरण बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन का है। 1954 में भंते जी के देश में बर्मा में विश्व बौद्ध सम्मेलन हो रहा था। उस विश्व बौद्ध सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए दुनिया के जितने भी बौद्ध राष्ट्र हैं उन सभी देशों के प्रधानमंत्री गए हुए थे। बहुत सारे देशों के राष्ट्रपति गए हुए थे। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े बौद्ध विद्वान हैं सभी लोग वहां गए हुए थे। भारत से भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उनका मंत्रिमंडल गया हुआ था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर गए हुए थे। राहुल संस्कृतायन जी, जगदीश काश्यप जी, अनंत कौशलायन जी जैसे विद्वान भिक्षु लोग गए हुए थे। जब सम्मेलन शुरू हुआ और बौद्ध देशों के प्रधानमंत्री लोग बोले रहे थे, राष्ट्रपति लोग बोले रहे थे, वो लोग बार बार नेहरू जी को देखते थे, बार बार बाबा साहब को देखते थे। वो लोग नेहरू जी को देख करके, बाबा साहब को देख करके कहते थे कि देखिए, आपके देश में भगवान बुद्ध ने जन्म लिया और आप लोग भगवान बुद्ध को भूल गए। वो लोग कह रहे थे कि देखिए, आपके देश में भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म दिया और आपने भगवान बुद्ध के धर्म को छोड़ दिया। वो लोग कह रहे थे कि देखिए, आपके देश में भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान का वृक्ष लगाया था, बोधि वृक्ष लगाया था, आप लोगों ने सुखा डाला, उसको बचाने का प्रयास नहीं किया। वो लोग दुख व्यक्त कर रहे थे। उन वक्ताओं के बोलने का प्रभाव नेहरू जी पे तो नहीं पड़ा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर पे पड़ा। जब बाबा साहब अम्बेडकर का बोलने का अवसर आया, जब बाबा साहब बोलने के लिए खड़ा हुए, तो पहले बाबा साहब बोल नहीं रहे थे। उनका पूरा गला बैठा हुआ था, उनका पूरा मन बैठा हुआ था, बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे। लेकिन जब थोड़ा सा मन हल्का होने लगा बाबा साहब का, तो बाबा साहब ने कहा कि मैं ऐसा मानता हूं कि जिस देश में भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था, उस देश के लोग भगवान बुद्ध को भूल गए हैं। बाबा साहब ने कहा कि मैं ऐसा मानता हूं कि जिस देश में भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म दिया, उस देश के लोग बौद्ध धर्म को छोड़ चुके हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं ऐसा मानता हूं कि जिस देश में भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष लगाया, ज्ञान का वृक्ष लगाया, वो सूख रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि संतोष की बात है हमारे लिए कि बोधि वृक्ष अभी पूरी तरीके से सूखा नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं यहाँ बैठे बैठे संकल्प ले चुका हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हाँ, मैं बैठे बैठे सोच चुका हूँ, विचार कर चुका हूँ, मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा ले लिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि यहाँ से वापस जाऊंगा, अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लूंगा और बोधि वृक्ष में पानी डालूंगा, उसे जीवित करूंगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आए अपने लाखों अनुयायियों के साथ, नागपुर की पावन धरती पर दीक्षा लिया और बौद्ध वृक्ष पे पानी डाला, वह बोधि वृक्ष जीवित हो गया। जब बाबा साहब अम्बेडकर दीक्षा ले रहे थे, तो पूरे दुनिया में बाबा साहब अम्बेडकर के धम्म क्रांति की तारीफ हो रही थी। लोग, दुनिया के जो बौद्ध लोग हैं, बहुत खुश हो रहे थे। जो लोग भारत में कड़ी धूप में काम कर रहे थे बुद्ध धर्म के लिए, उनके भी ऊर्जा का कोई ठिकाना नहीं था, वो भी बहुत ऊर्जावान थे। उसी समय दीक्षा के आसपास
जापान में एक कार्यक्रम हो रहा था और उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अपने देश से महापंडित राहुल संस्कृतायन जी जा रहे थे। महापंडित राहुल संस्कृतायन जी काठमांडू के एयरपोर्ट पे थे। काठमांडू के एयरपोर्ट पर जब पत्रकारों ने राहुल जी को देखा तो घेर लिया और राहुल जी से उन्होंने प्रश्न किया, कहा कि राहुल जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत में बुद्धम की जो क्रांति करी है उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। कहा दुनिया के बौद्ध धर्मावलंबी जो है, मतावलंबी हैं, बहुत खुश हैं। उन पत्रकारों ने राहुल जी से कहा कि आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म क्रांति को किस रूप में देखते हैं? उन पत्रकारों को जवाब देते हुए महापंडित राहुल संस्कृतायन ने कहा कि मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की धम्म क्रांति को इस रूप में देखता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत में बौद्ध धर्म का ऐसा मजबूत खंभा गाड़ा है, अब उसे कोई माँ का लाल हिला नहीं सकता। अब हम लोग देख रहे हैं, अब हम लोग देख रहे हैं बाबा साहब के अनुयायी पूरे देश में मजबूत खंभा गाड़ रहे हैं, एक से बढ़कर एक खंभा गाड़ रहे हैं। मैं पूरे देश में जाता रहता हूं, मैंने देश के सभी राज्यों की लगभग यात्राएं करी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सुनकर के खुश होंगे कि आज देश का कोई राज्य नहीं है जहां हमारी संख्या दिन प्रतिदिन न बढ़ रही हो। आज देश का कोई मंडल नहीं है जहां हम तेजी से काम न कर रहे हों। आज देश का कोई जिला नहीं है जहां हम तेजी से काम न, हमारी संख्या न बढ़ रही हो। आप राज्यों को छोड़ दीजिए, आप मंडलों को छोड़ दीजिए, आप जिलों को छोड़ दीजिए, आप तहसीलों को छोड़ दीजिए, आप ब्लॉकों को छोड़िए, आप ग्राम सभाओं को भी छोड़िए। अब देश का कोई गांव भी नहीं है जहां बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी बुद्ध में भारत का सपना न देख रहा हो। बहुत तेजी के साथ काम हो रहा है और जिस तरह से काम चल रहा है, अगर इस तरह से काम चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं है जब हम बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत नहीं देखेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए हम में से आप सभी लोगों को थोड़ा सा संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लेना है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है आने वाली जो सदी है बौद्धों की सदी है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने 21वीं सदी को कहा है बौद्धों की सदी बनेगी। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को कहा है तो आपको मानना चाहिए कि बाबा साहब कह रहे हैं तो होने वाला है। आप बाबा साहब के पूरे दर्शन को पढ़िए। बाबा साहब ने अपने जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं कहा जो इस देश पे हुआ नहीं है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आने वाली 21वीं सदी बौद्धों की सदी है तो मान लीजिए 21वीं सदी बौद्धों की सदी होने वाली है। हमको आपको एक संकल्प लेना है, संकल्प लेना है। मैं बहुत सारे मंचों पे बोलता हूँ इस बात को कि आदमी तब मरता है जब वो चाहता है। आदमी तब तक नहीं मरता जब तक वो नहीं चाहता है। आप उस दिन मरेंगे जिस दिन आप चाह लेंगे, और आप तब तक नहीं मरेंगे जब तक आप चाहेंगे। मैं भी उसी दिन मरूंगा जिस दिन मैं चाहूंगा, और मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक मैं नहीं चाहूंगा। मैंने संकल्प लिया हुआ है, मुझे तब तक नहीं मरना है जब तक बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बुद्ध में भारत नहीं बनता है। बस आपको भी यही संकल्प लेना है। आप तब तक नहीं मरेंगे जब तक बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बुद्धमय भारत नहीं बना देते हैं। बस इसी संकल्प के लिए आपको प्रयास करना है। 21वीं सदी हमारी है, इसमें कोई शक नहीं है। 21वीं सदी हमारी है तो हम लोगों को बस यही काम करना है
महाराजा अशोक से लेकर के मानवर कांसी राम साहब तक जो सामाजिक परिवर्तन के महानायक लोग हुए हैं, जो लंबी महापुरुषों की श्रृंखला है, उन महापुरुषों से संबंध रखने वाले जो जाति के लोग हैं, जो उनकी विचारधारा के लोग हैं, उनसे संपर्क करना है। जो समान विचारधारा के लोग हैं उनके साथ हमें मैत्री स्थापित करना, हमें बंधुत्व भाव बढ़ाना है। बस यही काम करना है और हम लोग यही बंधुत्व भाव बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम केवल धर्मचारिका नहीं कर रहे, हम बंधुत्व भाव बढ़ा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि बनारस में हर उस विचारधारा के साथ बैठना है जो विचारधारा हमारे से मिलती जुलती है, और इसी विचारधारा को ध्यान में रख करके मैं प्रतिवर्ष, और कल भी मैं रविदास जो है टेम्पल जा रहा हूँ, श्री गोवर्धन जहाँ हूँ, जहाँ जा रहा हूँ, जहाँ संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जन्म हुआ है। हम लोग वहाँ रात रहेंगे, वहाँ देशना करेंगे। केवल हम रविदास मंदिर नहीं जा रहे हैं, हम परसों लाहर तारा जा रहे हैं जहाँ कबीर साहब ने जन्म लिया है। हम वहाँ भी जाकर के रात्रि विश्राम कर वहाँ भी देशना दे रहे हैं। और हम अपने आयोजकों से कहते हैं, जहाँ भी चारिकाएँ होती है, हम कहते हैं आप उस हर व्यक्ति को बुलाइए जो समान विचारधारा रखता हो, जिसके अंदर जातीयता नहीं हो, जिसके अंदर सांप्रदायिकता न हो, जो बंधुत्व भाव में विश्वास है, जो समता में विश्वास रखता है, स्वतंत्रता में विश्वास रखता है, न्याय और बंधुत्व भाव में विश्वास रखता है। तो बंधुओं, आप सबको वही काम करना है, समान विचारधारा के लिए काम करना है। और भगवान बुद्ध का धर्म तो मजबूरी है इस देश की। जो देश में सब कुछ चल रहा है ना, अराजकता चल रही है, आप देख रहे हैं, चाहे सामाजिक अराजकता हो, चाहे राजनीतिक अराजकता हो, चाहे धार्मिक अराजकता हो, वो सब जो आप देख रहे हैं उसको जो है, और इस देश की कोई विचारधारा उसको उस अराजकता पे रोक नहीं लगा सकती है। अगर उस धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अराजकता पर अगर कोई विचारधारा रोक लगाएगी तो भगवान बुद्ध की विचारधारा रोक लगाएगी। इसलिए इस देश की मजबूरी है ये विचारधारा। और आप जाकर के इसकी महत्ता क्या है, आप जाकर के विपස්සना सेंटर देखिए किसी में, जैसे बहुत सारे विपස්සना के सेंटर बने हैं, सारे विपස්සना के सेंटर वेटिंग में जा रहे हैं। अगर आपको इस महीने विपස්සना करना तो आपको जगह नहीं मिलेगी, आपको 3 महीने 4 महीने इंतजार करना है। उसके बाद तब जाकर के आप शिविर में एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ शिविर में बैठ सकते हैं। और वहाँ जाकर के विपස්සना सेंटरों में देखिए, वहाँ ध्यान कौन लोग कर रहे हैं। ध्यान वो लोग कर रहे हैं जिनकी औलादे देश में जातिवाद और सांप्रदायिकता बढ़ा रही है। उन सारे लोगों को विश्वास है कि वो जो विचारधारा है उस परिवार के लिए बहुत खतरनाक हो चुकी है, वो विचारधारा समाज के लिए बहुत खतरनाक हो चुकी है। इसलिए वह सारे के सारे लोग भगवान बुद्ध की शरण में जाकर बैठे हुए अपने मन को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो ब्लास्ट हो जाएंगे, ब्लास्ट होने की स्थिति में है लोग। तो इसलिए भगवान बुद्ध की विचारधारा तो आ ही रही है, बहुत तेजी के साथ आ रही है। बस आप सबको थोड़ा सा पुशअप करना है, थोड़ा सा आपको उसको लिए योगदान देना है। ये DLW की जो टीम है वो उसी विचारधारा को पुशअप कर रही है। तो यहाँ जो कृष्णायन जी हैं, यहाँ जो लोखंडे जी हैं, मदन जी हैं, हरिशंकर जी हैं, बहुत सारे अपने उपासक इधर आगे बैठे हुए हैं। और बहुत सारे लोगों का मुझे नाम अभी थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। तो आप लोग, हाँ, उपासिकाएँ हैं, वो बंटे जी बोले उपासिकाएँ हैं। ये उपासिकाएँ हमारे साथ बहुत सारी पैदल यात्रा कर रही थी, आज पहले भी करती रही, आज भी करती रही हैं। इन लोगों को देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। मैं आज पद यात्रा करके आ रहा था तो बाबा साहब को हम लोग कुछ अर्पण करने जा रहे थे, तो हमारे बंते जी कमलशील जी इधर पीछे पीछे चल रहे थे, उपासिकाएँ साथ चल रही थी। इन्होंने कहा, अरे उपासिकाओं को रोको रोको, पहले बंते जी को जाना दो। उपासिकाओं को रोक दिया इन्होंने गेट पे। मैं अंदर गया तो हमने अपने बंते से बोला, नहीं उपासिकाओं को आने दो भाई, उपासिकाओं को क्यों आने दो, उपासिकाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।
महत्वपूर्ण इसलिए हैं। बाबा साहब डॉक्टर बंटी जी, हाँ बस खत्म करेंगे। बंटी जी बोला खाना खाना है लोगों को। बस एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। उपासिकाएं क्यों महत्वपूर्ण हमारे लिए? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति बदलता है तो उसको अपने परिवार को बदलने में 50 साल लगता है। और उन्होंने कहा 50 साल में बदल पाएगा, ये भी नहीं कहा जा सकता है। वर्तमान समय में बाबा साहब की बात बहुत सच साबित हो रही है। मैं लाखों लोगों को जानता हूँ, हजारों लोगों को जानता हूँ, जो लोग मंचों पे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जब हम उनके घर पे जा रहे हैं तो उनकी पत्नी उनकी बात नहीं सुन रही है, उनके बच्चे उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि बाबा साहब कितना सच बोल करके गए हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही है कि अगर किसी परिवार में कोई महिला बदल जाए तो उनको अपने परिवार को बदलने में 5 साल लगता है। मैं बहुत सारी ऐसी महिलाओं को जानता हूँ जो महिलाएं बदली हैं, उनके पति 5 साल में नहीं 5 महीने बदले हैं। मैं हजारों महिलाओं को जानता हूँ। इसलिए बाबा साहब की बात मुझे बहुत सच लग रही है। तो मुझे लगता है मैं अक्सर कार्यक्रमों में जाता हूँ तो उपासिकाओं से पूछता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना है, तो आप बताइए कि बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत 50 साल में बनाएंगे कि 5 साल में बनाएंगे? ये उपासिकाएं बताएं कितने साल में बनाएंगे? 5 साल में बनाएंगे ना? तो एक काम जो है आपको स्वीकार करना है। बंते जी बार बार हमको बोल रहे हैं कि भारत में उपासक लोग सब कुछ करते हैं, क्या उपासिका नहीं करती हैं क्या कुछ? कह रहे हमारे देश में तो उपासिकाएं सब कुछ करती हैं। बंते जी किस देश में उपासिकाएं करती हैं? कह रहे यहाँ पे उपासिकाएं क्यों नहीं आगे रहती हैं? ये बार बार उपासिकाओं को कम देख करके बंते जी दुखी हो रहे हैं। कह रहे आज थोड़ा सा खुशी हो रही है। तो आने वाले समय में आप उपासिकाएं अपने घर की जिम्मेदारी तो आपने संभाला ही हुआ है, ये धर्म की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लीजिए। मैं सच कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि अगर ये पुरुष लोग बदलेंगे ना, बौद्ध धर्म को वापस लाएंगे, इनको 50 साल लगेगा और हो सकता है कि न ला पाए 50 साल में। लेकिन अगर आप चाह लेंगी तो 5 साल में बुद्ध का धर्म वापस आएगा। तो आप चाह लीजिए, ये सारी उपासिकाएं चाह लें, हम लोग 5 साल में बहुत अच्छी स्थिति में आ सकते हैं। अब मैं बहुत नहीं बोलना चाहता हूं, मुझे लगता है कि मेरी बातें आपको भूख से नहीं बचा सकती है। और हो सकता है कि मैंने बोला था जो है वो क्या नाम है, हरिशंकर जी से बोला था, ये बोले थे कि बच्चे सब कुछ ठीक है लेकिन बरसात होगा तो क्या करेंगे? हमने कहा नहीं, जब तक देशना होगी तब तक तो बरसात नहीं होना है, क्योंकि इतना तो अनुभव हम लोगों के पास है। जब तक हम लोग पैदल की यात्रा करते हैं, कितना भी बादल आए बरसात नहीं होता है। जब हम लोग देशना करते बैठते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, वो मौसम खराब नहीं होता, तब तक तो रुकता ही है। तो हम लोग अभी देशना को ही समाप्त करते हैं और पुनः आप सभी लोगों के लिए हम लोग बहुत आभार ज्ञापित करते हैं, बहुत आप सबके लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। पूज्य भिक्षु संघ से निवेदन करेंगे कि आप सभी उपासक